नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा और उनकी पूजन विधि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान से सुने। हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। इसमें कुल 5 अध्याय होते हैं। तो आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि और इनकी व्रत कथा। श्री सत्यदेव के पूजन का व्रती जिस दिन कथा सुनना चाहे उस दिन सवेरे स्नान करके भगवान सत्यनारायण यानी श्री कृष्ण या राम को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करे और चंदन, चावल, धूप, दीप आदि से उनकी पूजन करे और व्रत का संकल्प ले। सत्यनारायण व्रत कथा का पूर्णिमा के दिन भी एक विशेष महत्व है। इस प्रकार व्रत का संकल्प करके व्रती सारे दिन निराहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान और गुणगान करे। सायंकाल पूजन का विधान है। सायंकाल के समय स्नान करके पूजन के स्थान में आकर आसन लगाकर बैठकर आचमन करे तथा पवित्री धारण करे। गाय के गोबर से अल्पना बनाए और उस पर पूजा की चौकी रखे। चौकी के चारों ओर केले के पत्ते लगाए। चौकी पर भगवान सत्यनारायण यानी शालिग्राम या विष्णु या कृष्ण, राम या कोई भी विष्णु अवतार को स्थापित करे। पूजा प्रारंभ करने से पहले गणपति की पूजा करे। फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल पंचलोकपाल की पूजा करे। सत्यनारायण, लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मादि देवता की धूप दीप आदि से पूजन करे और भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़कर आरती उतारे। फिर पुरोहित को दक्षिणा एवं वस्त्रादि दे। भोजन करवाने के बाद अंत में स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। तो ये हुआ भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि। अब आइए जानते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजन में कौन कौन से सामग्री का इस्तेमाल होता है। सत्यनारायण कथा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है जिससे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है और इन्हें प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। फल, मिष्टान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है जिसे सत्तू या पंजरी कहा जाता है। इनका भी भोग लगता है भगवान सत्यनारायण को। तो इस तरह आइए हम जानते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। तो जैसा कि आपको पता है भगवान सत्यनारायण की कथा 5 अध्याय में है, जिसमें हम पहला अध्याय अभी सुनेंगे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि ऋषियों ने श्री महर्षि सूत से पूछा, प्रभु
इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, महर्षि नारद विष्णु लोक में जाकर नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ को आपको बताऊंगा। नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्ट का निवारण हो जाएगा? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताइए। श्री हरि बोले, हे वत्स, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनो। स्वर्ग और मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसे आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था और इसे कब करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। श्री हरि बोले, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर मनुष्य बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थों को सवाया मात्र से लेकर अर्पित करना चाहिए। केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सभी भक्ष्य सामग्री सवाया आत्मीरा में लेकर भगवान का निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा स्वयं पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। इस तरह भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब सुनते हैं भगवान सत्यनारायण व्रत कथा की
दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पूर्व काल में जिनसे इस व्रत को किया था उसका वृतांत कहता हूँ। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान विष्णु ने इस दुखी ब्राह्मण की दशा देखकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दरिद्र ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान विष्णु व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा है उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन ब्राह्मण को शिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत करके वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा यह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह सब मैंने आपको कह दिया, अब आगे क्या कहूँ? शौनकादि ऋषि बोले, मुनिवर, उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया? हम सब इसे जानना चाहते हैं। हमारी इस व्रत के प्रति श्रद्धा हो रही है। फिर सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हूँ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद यह अपने घर गया। लकड़हारे अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा
मन में इस विचार को ने बूढ़ा आदमी के सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियाँ दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ केला, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर अपने घर आया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग प्राप्त कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल ने के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। एक दिन वह भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय अनेक पुष्कल धन राशियों से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया और अपनी नाव स्थापित करके राजा के समीप जाकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया आप मुझे बताएं। राजा बोला, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन साधु अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सामरिक धर्म में प्रयुक्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन यह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पे करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ।
साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और यहाँ देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को लेकर आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु बनिया भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भग सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया। राजा साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा कि इन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुख हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। यहाँ उसने श्री का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। यह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाली व्रत को देखा है, जिससे लीलावती व्रत करने को उद्धत हुई और भगवान से वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्र अपने सपने में दर्शन दे, राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उन पे जो इंजाम लगाया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, प्रारब्धवश तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहना दिए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर चले गए। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा भाग पूर्ण हुआ।
आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के कथा का चौथा भाग सुनते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अगले नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी सन्यासी का वेश में भगवान विष्णु उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? साधु ने अभिमान पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल व भत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसे वचन कह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। सचेत होने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब वे अज्ञानी कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरा नौका में स्थित हो जो धन है उसकी कथा मेरी रक्षा कीजिए। भगवान साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंत धन हो गए। ससुर जमाई नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य सिपाहियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को यहाँ ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें।
साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु मेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधा सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का कथा का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान के 5वें अध्याय की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में तत्पर तुगंधवज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ गोपगण भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। अभिमानवश राजा यह देखकर भी पूजा स्थान में नहीं आया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ अपने नगर में लौट गया। जब वह नगर में पहुंचा तो यहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर के प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतान दीनहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। शतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण का बाल सखा होकर अनन्य मुक्ति को प्राप्त किया। लकड़हारा भील राजा गुह हुआ, जिसने श्री रामचंद्र जी को सेवा की और अंत में मुनि दुर्लभ गति पाई। राजा उल्कामुख दूसरे जन्म में दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए, जो श्री भगवान रामचंद्र के पिता थे। धार्मिक बनिया राजा मूढ़ध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्री की आधी देह श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु का अवतार हुआ, जो गोपगण थे। वह वज्रमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। उन्होंने व्रजमंडल में राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम
गोलोक प्राप्त हुए। इस तरह भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी यह भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा और उसकी विधि कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।